जय हिंद दोस्तों, मैं कपिल सैनी। और आप लोग की जो है डिमांड आ रही थी कि सर हमको उत्तराखंड पीसीएस की बुक लिस्ट बता दीजिए। तो हम आज बुक लिस्ट पर ही आए हैं और साक्षात बुक को लेकर के ही आए हैं। देखो, हमारे यहाँ पर उत्तराखंड अगर पीसीएस को देखें तो उत्तराखंड पीसीएस में प्री मेंस एंड इंटरव्यू सेक्शन हम लोग देखते हैं। 3 पोर्शन में हमारा सेक्शन बटा हुआ है। अब इसमें मैं आप लोगों से प्री एंड मेंस दोनों को कंबाइंड करके लेकर के चलूंगा, क्योंकि प्री की तैयारी अलग से और मेंस की तैयारी अलग से नहीं होती है, वो साथ साथ में ही होती है। सब्जेक्ट को एक ही बार पढ़ो, 10 बार नहीं पढ़ा जाता है। तो इसमें मैंने इसको 3 सेक्शन में डिवाइड किया है। तो वो पोर्शन जो ट्रेडिशनल आता है हमारे पास, मतलब जो पहले से चीजें बनी हुई है, फैक्ट्स एंड फिगर्स, इसको स्टैक या हमारे यहाँ पर ऐसा पोर्शन बोलते हैं जो फैक्चुअल बेस है, मतलब आता ही आता है, चेंज नहीं होता है। और दूसरा स्पेशल ओरिएंटेड है, स्पेशल नॉलेज ओरिएंटेड। एंड देन थर्ड आता है करंट इवेंट्स पर। तो हम लोग इन तीनों सेक्शन को मिक्स करके मैं आपको बताता चलता हूँ। इसमें एक पोर्शन ऐसा आता है जो हमारे सामने कुछ 4 बेसिक कोर सब्जेक्ट टॉपिक हैं या फिर सब्जेक्ट हैं जो अप्रोक्स हमारे एग्जाम में प्रीम हो या मेंस हो लगभग 60% के आसपास कवर अप किए हुए हैं। लगभग 60% के आसपास पोर्शन इन्होंने ही सब्जेक्ट ने कवर किया हुआ है 4 में। एक हमारे यहाँ पर ज्योग्राफी, फिर हिस्ट्री, देन पॉलिटी एंड देन इकोनॉमिक्स। ये 4 सब्जेक्ट। पहले मैं इनसे रिलेटेड बात को बताता हूँ। जब हम लोग बात करते हैं ज्योग्राफी की, ज्योग्राफी में आप लोगों को बहुत मस्ट है कि आप लोग एक एटलस जरूर लें। इस एटलस के अंदर लगभग ऑलमोस्ट पूरे वर्ल्ड के भी और इंडिया के भी पूरा का पूरा एटलस होगा। अब ये एटलस पढ़ना कैसा है वो मैं आपको किसी और क्लास के अंदर बताऊंगा। एटलस के साथ साथ आप लोगों को एनसीईआरटी क्लास 6 to 12 मस्ट है, पढ़नी ही पढ़नी है, बिना उसके काम नहीं चलेगा। ठीक है। उसके बाद आपको अगर थोड़ा सा और अपग्रेड होना है तो एक ये बुक केवल इंग्लिश में ही आती है, हिंदी में ये बुक नहीं है। फिजिकल ज्योग्राफी रिचर्ड साहब की है ये, और रूपा पब्लिकेशन इसका बुक का है। तो आप अगर इसको पढ़ोगे तो मैं नहीं मानता अगर इसको पढ़ लिया तो आपको और कुछ भी फिजिकल ज्योग्राफी के अंदर पढ़ने की जरूरत है। देन आप और अपग्रेड उसमें आप प्रोफेसर माजिद हुसैन जी की बुक ले सकते हैं, और स्पेशल ओरिएंटेड है, मेंस ओरिएंटेड, जिसको हम बोलते हैं प्रोफेसर DR खुल्लर की ज्योग्राफी, स्पेशल मेंस ओरिएंटेड। आपने अगर ये पढ़ डाला तो लाइफ झींगा लाला बोलते हैं ना वो लोग अक्सर। तो ये हम लोग ज्योग्राफी में अगर आप लोगों ने इन बुक्स को कवर कर लिया ना, इसमें जो DR खुल्लर और माजिद हुसैन जी की है, इसमें बाय ऑप्शनल आप कोई सी भी चॉइस कर सकते हैं, आपका काम चल जाएगा। मैंने आपको क्या बताया, एटलस मस्ट है, आपको एनसीईआरटी मस्ट है, आपको इन 2 बुक में से कोई सी भी एक आप ले सकते हैं। मैं नहीं मानता ये पढ़ने के बाद ज्योग्राफी में कुछ चीज छोड़ के भी आओगे, 100% आप सब चीज करके आओगे, पर थोड़ा समय चाहिएगा। एनालाइज वाला पोर्शन थोड़ा ज्यादा है। देन जब हम लोग हिस्ट्री पोर्शन पर आते हैं तो हम लोग जानते हैं कि हमारे यहाँ हिस्ट्री 3 पोर्शन में डिवाइड है। एक तो एंशियंट प्राचीन, एक मिडिवल मध्य, और एक मॉडर्न हिस्ट्री जिसको हम लोग आधुनिक भारत बोल देते हैं। इसके साथ साथ हमारा आर्ट एंड कल्चर भी जुड़ा हुआ है। तो मैं आपको ये चारों चीज बताता हूँ। जब आप लोग एंशियंट हिस्ट्री के बारे में बात करते हैं तो एंशियंट हिस्ट्री में आप बुक ले सकते हैं, क्योंकि ज्यादा बड़ा पोर्शन आजकल हमारे यहाँ पर नहीं आता है। प्रोफेसर DN झा जी की ये एंशियंट हिस्ट्री की बुक है, आप ये प्रेफर कर सकते हैं। प्लस एनसीईआरटी मस्ट है हमेशा। इन सब के सब जो कोर बुक्स मैं आपको बता रहा हूँ, इन सब कोर बुक्स के अंदर एनसीईआरटी मस्ट है। उसको पढ़ने के बाद ही आप लोग ये पढ़ेंगे, तभी आपको शायद इनको ये चीजें अच्छे से समझ पाओगे। देन जब आप मेडिवल हिस्ट्री में आते हो तो मेडिवल हिस्ट्री में आप इनसे सुपर किसी ने देखा हुआ, बहुत जबरदस्त बुक लिखी है इन्होंने, मध्यकालीन भारत। सिर्फ और सिर्फ मेडिवल हिस्ट्री पढ़ना इनमें हरीश चंद्र वर्मा जी हैं, इनके पार्ट 2 है मेडिवल हिस्ट्री में। एक 750 से 540 तक, 1540 तक, और एक जो दूसरा पार्ट है इनका 1540 से 1761 तक का। ये पूरी कंप्लीट हिस्ट्री इसमें अगर आपने पढ़ डाली तो मैं नहीं मानता कि कुछ बच भी जाएगा।
मेडिवल हिस्ट्री। एंड देन मॉडर्न हिस्ट्री में आप सिर्फ और सिर्फ स्पेक्ट्रम कर सकते हैं, सो मोर देन सफिशिएंट है। देन एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, आप तमिलनाडु बोर्ड की एनसीईआरटी जरूर पढ़ लेना। हिस्ट्री की बता रहा हूं मैं, ओनली हिस्ट्री। तमिलनाडु बोर्ड हिस्ट्री एनसीईआरटी का पैटर्न बेस है, उन्होंने अपने स्टेट में खुद की चलाई हुई है। नेट से जाके डाउनलोड करके प्रिंट आउट निकाल लीजिएगा, बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छी लैंग्वेज में है, लेकिन इंग्लिश में मिलेगी आपको, ठीक है। देन आर्ट एंड कल्चर की जब हम बारे में बात करते हैं तो नितिन सिंघानिया जी की बुक है आर्ट एंड कल्चर की। टॉपिक क्या चाहिए होंगे आपको, वो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर आप एनालाइज कर लीजिएगा, कौन कौन से आपको टॉपिक चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट जब हम लोग आते हैं पॉलिटी पर, तो पॉलिटी में एक तो आपके टेबल पर हमेशा हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए, ठीक है। सेंट्रल लॉ पब्लिकेशन का ये एक इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है जो बाइलिंगुअल लैंग्वेज में है, एक तरफ इंग्लिश में है और एक तरफ हिंदी में है, तो ये बहुत अच्छा है मुझे लगता है। आप करंट अफेयर के साथ भी कोई चीज आई आप मैच करके तुरंत चेक कीजिए, अच्छा हाँ ये तो इस आर्टिकल के अंदर है, हमारी गवर्नमेंट ने इस वजह से ये चीज की है, एक ये। एंड देन सेकंड, एम लक्ष्मीकांत जी, इनकी बुक मोर देन सफिशिएंट है आप पॉलिटी के में अगर पढ़ने के लिए जा रहे हैं। मैं प्री एंड मीन्स ओरिएंटेड दोनों के बारे में ही आप लोगों से चर्चा कर रहा हूं, ठीक है। ये आप लोग कर सकते हैं। ज्यादा बुक पढ़ने से अच्छा है कम बुक पढ़ लो, लेकिन वो कम बुक पढ़ो, ऐसी पढ़ो कि उसकी बिटवीन द लाइन क्या लिखे हैं वहां तक आपकी रीच हो जाए। बात समझे, बिटवीन द लाइन क्या होता है फिर कभी बात करेंगे। देन फिर इकोनॉमिक्स के बारे में अगर हम बात करते हैं, वैसे जो इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट है हमारा रनिंग सब्जेक्ट है, बट इसमें बहुत सारी बेसिक्स चीजों की आपको नॉलेज लेनी होनी चाहिए। उसके लिए दो बुक हैं, एक आप वी के पुरी और एस के मिश्रा जी की बुक आती है, या फिर एक लाल एंड लाल, लाल एंड लाल, ये बुक आती है। आप इन दोनों में से कोई भी प्रेफर कर सकते हैं, आप बुक स्टोर पर जाकर के, जिसकी भी आपको लैंग्वेज अच्छी लगे, जिसका बैकग्राउंड अच्छा इकोनॉमिक सेक्शन से ही है, तो वो मिश्रा जी की बुक ले सकता है, उनको समझ में आ जाएगी। और जो पहली बार पढ़ रहे हैं तो वो मिश्रा जी की बुक से, अगर आप मैं बोलूं लाल एंड लाल, इस पे जाओगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी, अच्छी लैंग्वेज है। अब फिर दोबारा से इन बुक के अंदर कंटेंट बहुत है, पढ़ना क्या है वो आपका पैटर्न बताएगा, आपका ट्रेडिशनल पोर्शन बताएगा, आपके लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर बताएंगे कि किस सेक्शन में आपको हिट करना है। तो पूरी बुक नहीं पढ़नी है, वो सिर्फ एनालाइज करने के बाद आपको पढ़ना है, ठीक है। देन फिर जब आप लोग आते हैं आपके विज्ञान, साइंस, तो साइंस के लिए प्रेफर करूंगा मैं आप मैग्रा एमसी ब्रोहिल जो है, ये मैग्रा हिल, इसके पब्लिकेशन की शीलवंत सिंह जी की बुक है, आप ये ले सकते हैं, या फिर ल्यूसेंट की ओनली साइंस की बुक ले सकते हैं, आपका काम चल जाएगा। इससे ज्यादा आप लोगों को पढ़ने की जरूरत उसमें नहीं है। देन उसके अंदर भी आप लोगों को लाइफ साइंस वाला पोर्शन मस्ट है, लाइफ साइंस वाला पोर्शन पढ़ना ही पढ़ना है, उससे सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं हम लोग देखते हैं। देन फिर एक आता है हमारे यहाँ पर कंप्यूटर, कंप्यूटर भी आप लोग बुक ले सकते हैं लूसेंट की, कंप्यूटर की बहुत छोटी सी 5 क्वेश्चन आते हैं कंप्यूटर के, प्री में आता है, मेंस में ज्यादा बड़ा रोल नहीं है उसका, ठीक है। तो मैं सिर्फ प्री के 5 क्वेश्चन का वेटेज बता रहा हूँ उसमें, आप वहां से वो चीज कर सकते हो, बड़ा आसान इजी क्वेश्चन आता है, आप एक बार गो थ्रू हो जाओगे, उसके एमसीक्यूज क्वेश्चन लगा दोगे, आप शायद 5 में से 4 क्वेश्चन तो बड़े आराम से कर ही दोगे, इवन 5 से 5 भी कर सकते हैं। देन फिर एक पोर्शन आता है हमारे यहाँ पर एनवायरमेंट, बहुत अच्छा पोर्शन आने लगा और इसका अब वेटेज भी बढ़ने लगा है। मोस्टली जो एनवायरमेंट है, आप उत्तराखंड गवर्नमेंट के थ्रू, जो हमारे सरकारी स्कूल के अंदर एनसीईआरटी इन्होंने बुक लगा रखी है हमारी उत्तराखंड गवर्नमेंट ने, उसमें जो एनवायरमेंट का सेक्शन है, आपने अगर वो कर लिया तो आप अपने पीसीएस एग्जाम को उसके बेस पे काम कर सकते हो। क्लियर है, आपको कोई आलतू फालतू दर की बुक पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपने अगर उत्तराखंड गवर्नमेंट की जो सिर्फ और सिर्फ एनवायरमेंट ओरिएंटेड जो बुक निकाल रखी है, आपने उसको पढ़ लिया, ठीक है। आप एक ये चीज, देन सेकेंड चीज, करंट अफेयर के इवेंट्स, करंट अफेयर के इवेंट्स को इन्वायरमेंट के साथ कनेक्ट करके पढ़ना बड़ा मस्ट है, मैंडेटरी है, वो बहुत जरूरी है, तभी आप लोगों का जो इन्वायरमेंट है वो इन्वायरमेंट पूरा होगा, ठीक है। सिर्फ बेसिक नॉलेज लेने से इन्वायरमेंट का सेक्शन आप क्रैक
शायद कुछ क्वेश्चन कर सको, बट सभी क्वेश्चन नहीं किए जा सकते हैं। तो आपको इन्वायरमेंट के लिए दो चीजें जरूरी है। देन थर्ड चीज, जब हम लोग हिस्ट्री में ही एक पोर्शन, कई बार आप लोग देख लेते हैं इक्का दुक्का कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है आपका विश्व के भूगोल का, वर्ल्ड सॉरी विश्व के इतिहास का, वर्ल्ड हिस्ट्री। तो वर्ल्ड हिस्ट्री में कोई बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है। एनसीईआरटी की हिस्ट्री की बुक का चैप्टर नंबर 1, 9th क्लास की चैप्टर नंबर 1 और 10th क्लास की एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 1, सिर्फ 2 चैप्टर बता रहा हूं मैं आपको। ये 2 चैप्टर पढ़ लो, हिस्ट्री के आप क्वेश्चन खुद से कर लेते हो, तो इतने ज्यादा उसमें डेप्थ क्वेश्चन आते नहीं है। इन 2 चैप्टर को पढ़ लोगे, आपको समझ बन जाएगी। उसमें वही यूरोप के रेवोल्यूशन, क्रांति वगैरह, 1914 का क्या सिस्टम रहा है, वो सब चीज उसके अंदर बता रखी है। वर्ल्ड हिस्ट्री के बाद जब हम लोग पोर्शन देखते हैं अपने छोटे छोटे साइंस एंड टेक, तो साइंस एंड टेक के अंदर आप लोगों को कोई स्पेशल बुक शायद मेरे हिसाब से आप मत पढ़ोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। अगर आप उसको करंट अफेयर के साथ पढ़ोगे तो वो मोर देन सफिशिएंट है। अब करंट अफेयर कैसे पढ़ा जाए, तो उसके 3 सोर्स है। एक, आप इसरो की साइट को गो थ्रू, एक हफ्ते में एक बार इसरो की साइट्स पर घूम करके आ गए, क्या क्या नई अपडेट्स हैं, क्या किया है हमने, क्या नहीं किया है, देन वो चीज। फिर एक हमारे यहाँ पर दूसरा जो आती है नासा, नासा की साइट पर जाओ, एक बारी गो थ्रू हो जाओ, वहां पर क्या अपडेट्स हैं, क्या है, क्या नई चीज उन्होंने लॉन्च की है, वहां से हम लोग देख सकते हैं। देन सबसे इंपॉर्टेंट है द हिंदू का फ्राइडे वाला सेक्शन, एक स्पेशल कंप्लीट एक पेज ही आ जाता है द हिंदू पे, जो साइंस का पूरे एक हफ्ते के अंदर जो भी नए इनोवेशन हुए हैं नैनो टेक्नोलॉजी पे, या कोई भी बड़ा इवेंट्स हुआ है, कुछ भी हुआ हो, आप उसके फ्राइडे वाली कटिंग को देख सकते हैं। देखो, आप हिंदी मीडियम वाले बच्चे सोचेंगे ये तो इंग्लिश का पेपर है कैसे करें। देखो भाई, थोड़ा इतना नहीं वो हार्ड होता है कि हम लोगों को कुछ समझ में ही ना आए। अब धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा एक हफ्ते में एक बार कोई कटिंग पढ़ेंगे, वो थोड़ी बहुत समझ में आएगी, उसको गूगल कीजिए, गूगल पर जाकर के चेक कीजिए, तो आपको अपने आप आर्टिकल समझ में आ जाएंगे। थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। हमारे यहाँ थोड़ा सा डेटा बिखरा हुआ है, सब चीज हिंदी की बुक में अंदर नहीं मिलता है, इंग्लिश में भी आपको पढ़ना ही पड़ेगा, थोड़ा बहुत, ज्यादा नहीं है, क्योंकि उसका लाभ बहुत मिलता है जब आप प्रशासन में पहुंचते हो। अब तो मोस्टली जो वर्क है हम लोगों का इंग्लिश में ही होता जा रहा है, मोस्टली साइट्स वगैरह है सब चीज, फिर तो आप लोग को इंग्लिश में भी काम करना ही है ना, तो क्यों ना आप अभी से अपने आप को ट्रेंड कर लीजिएगा। ठीक है। अच्छा, इसमें एक चीज मैं आपसे भूल गया था, जो इन्वायरमेंट वाला सेक्शन है, आप उसमें योजना और कुरुक्षेत्र, जो मैगजीन आती है, मंथली मैगजीन, फ्री ऑफ कॉस्ट भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, और मार्केट से 10-12 रुपए की वो कॉस्ट आती है उसकी एक महीने में, आप वो भी ला करके चेक कर सकते हैं। 2 बुक, ये आपको मेंस राइटिंग में बड़ा काम आएगी। ठीक है, तो ये तो सेक्शन रहा एक प्री ओरिएंटेड बुक्स थी, बट इन बुक्स से आप अपने मेंस तक जाकर के हिट कर सकते हैं बहुत अच्छे तरीके से। फिर एक आता है स्पेशल उत्तराखंड ओरिएंटेड। अब स्पेशल उत्तराखंड के अंदर हम लोग क्या करें, तो स्पेशल उत्तराखंड में देखो, सबने ही नाम सुना होगा, परीक्षा वाणी, बहुत अच्छी बुक है, आपके पीसीएस के लिए तो बहुत अच्छी है। इतनी नॉलेज आपके लिए सफिशिएंट है, प्री के लिए भी एंड देन मेंस के लिए भी। मेंस में थोड़ा सा डिस्क्राइब करके चीजों को बताना पड़ता है, वहां पे थोड़ा एनालाइज करना पड़ता है, तो आप वहां पर एक विंसर है, विंसर ले सकते हैं, या फिर हमारे यहाँ पर अरिहंत पब्लिकेशन की बुक आती है उत्तराखंड की, आप ये भी ले सकते हैं। मोर देन सफिशिएंट है, आपका काम चल जाएगा। और अगर आपको अच्छे से ही और पढ़ना है, बड़ी डेप्थ डेप्थ में पढ़ना है, तो आप किसी भी कॉलेज की लाइब्रेरी में जाइएगा। कॉलेज कौन से, सरकारी कॉलेज, और उनकी लाइब्रेरी में जो भी बुक्स आपको मिलेंगी वो सरकार ने ऑथोराइज करके भेजी हुई है ना। किसी एक बुक का नाम नहीं बता रहा हूँ, आप सबके आसपास कोई सरकारी कॉलेज होते ही है, आपके फ्रेंड्स सर्कल में कुछ कोई भी लोग होते होंगे, तो वहां पे जाइए, उनको बोलिए अपने फ्रेंड्स को या फिर आप कि भाई स्पेशल ज्योग्राफी की कोई बुक लेके आ जाना, कोई भी, सरकारी ऑथराइज है वो, क्योंकि लाइब्रेरी के अंदर रखी है सरकार की अनुमति से, और उनके अंदर जो डेटा है सफिशिएंट है आपके लिए, जो उनको चाहिए। सारे टॉपिक नहीं कवर करने होते हैं, सिर्फ वो जो पिछले एग्जाम में आए हुए हैं, और पिछले एग्जाम आप उठा करके चेक कर सकते हो कि कौन कौन से सेक्शन से कौन से क्वेश्चन आए हैं, कौन से पेपर आए हैं, उन सेक्शन को हिट कर लीजिए, आपका तैयार है। ठीक है। अब
इसके अंदर आता है करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स बहुत इतना इंपॉर्टेंट हो गया, मोस्ट इंपॉर्टेंट हो गया कि लगभग 20 to 30% के आसपास इसका पोर्शन आता ही है, अब आ ही रहा है ऐसा। उसमें आप दो तीन चीज बता रहा हूं। एक तो रीजनल न्यूज सुनना बहुत जरूरी हो गया आप लोग के। रीजनल मतलब क्षेत्रीय खबरें। अब वो खबर कहां से सुने, तो आप AIR न्यूज की साइट पर जाइएगा। AIR न्यूज की साइट पर जब स्क्रॉल करोगे तो उसमें 3 सेक्शन आता है। न्यूज का आता है, रीजनल न्यूज का आता है ना, फिर कुछ डिबेट डिस्कशन वाला आता है। तो उसमें न्यूज वाले सेक्शन पर जब जाओगे तो उसमें नेशनल लेवल की न्यूज भी मिलेगी और आपको क्षेत्रीय या अपने देहरादून की न्यूज भी मिलेगी, मतलब जो स्पेशल उत्तराखंड की न्यूज होंगी। डेली शाम को 15 मिनट की न्यूज आती है, कान में ईयरफोन लगाइए, 15 मिनट की न्यूज सुन लीजिए। मतलब वो न्यूज है जो उत्तराखंड सरकार आपको बताना चाह रही है कि ये आपके काम की न्यूज है और हमने काम किया है, वो बहुत जरूरी है। तो आपको रीजनल न्यूज तो वहां से कवर करनी है। देन अगले ही दिन जब आप किसी न्यूज़पेपर को पढ़ोगे तो वो आपको रिटर्न में भी मिल जाएगी, ठीक है। फिर नेशनल न्यूज जो होती है उसमें नेशनल न्यूज भी आएगी और आपके न्यूज़पेपर में नेशनल न्यूज की कटिंग भी आती है, आपने वो पढ़ ली। फिर एक महीने में कोई भी ए से जेड तक कोई भी आप मैगजीन डाउनलोड कर लीजिए नेट से, फ्री ऑफ कॉस्ट, या बाजार से जाकर के खरीद लीजिएगा। नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है इसमें, क्योंकि आप जो डेली न्यूज पेपर पढ़ रहे हो, डेली न्यूज सुन रहे हो, वो आपकी कहीं ना कहीं सबकॉन्शियस माइंड में बैठ रही है और वही रिटर्न फॉर्म में आपको न्यूज आपकी मैगजीन दे रही है। तो क्यों लेबर करनी एक्स्ट्रा? आपको लगता है कुछ कुछ एडिशनल चीजें हैं, आप अपनी मैगजीन के ऊपर ही लिख दीजिएगा, वो आपके नोट्स तैयार है। एक मंथली मैगजीन को आपने 10 बार भी रिपीट कर दिया ना, वो कहीं नहीं जाएगी और क्वेश्चन उसके ओरिएंटेड ही घूम जाता है। बात समझे? तो आप लोग को ये एक काम करना पड़ेगा। तो ये मैंने आपको एक छोटा सा सेक्शन बताया है, इसमें आपको और भी कोई छोटी से छोटी ज्यादा इंफॉर्मेशन चाहिएगी, आप प्लीज कमेंट करके पूछ लीजिएगा, ऐसे ही मैं आपको वीडियो शूट करके दे दूंगा, ठीक है। तो तब तक के लिए बाय।